सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार। सत्संग जी आज हमारे विचार का विषय है हर समस्याओं का एक समाधान सत्संग। सत्संग जी सत्संग एक ऐसा सिखलाई है कि जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। सत्संग जी सत्संग में हम पहुँचते हैं तो वहाँ हमें सतगुरु संगत माता एवं निराकार दातार तीनों का दर्शन करने को मिलता है। सत्संग जी जो भी भाव हमारे मनों में होते हैं सत्संग पहुँचने पर किसी न किसी महात्मा के द्वारा ये निराकार दातार हमारे मन के भावों को पढ़ करके उनके द्वारा उत्तर दे ही देते हैं। सत्संग जी जो हमारे मन में जो गतिविधियाँ चल रही थी वो शांत हो जाती हैं। सत्संग जी इसीलिए हमारे पास कोई भी परेशानी आती है जब हम किसी महात्मा से मिलते हैं कि महात्मा जी ऐसी ऐसी परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, तो महात्मा एक ही आंसर देते हैं कि सत्संग करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्संग जी सत्संग में पहुंचने के बाद जो है हम 2.5 घंटे अपने घर के गृहस्थी के तमाम परेशानियों बवालों को छोड़ करके हम इस निराकार पार ब्रह्म के से जुड़ करके भूल जाते हैं और हमारी आत्मा जो है, हमारा मन जो है उस 2.5 घंटे जो है इतना शांत रहता है कि जो है हम बिल्कुल इस परमात्मा में खो जाते हैं। सत्संग जी एक बार सत्संग चल रहा था, एक महात्मा आए, बाबा जी से कहा कि बाबा जी हमारी दुकान में बरकत नहीं हो रहा है, क्या करें। बाबा जी ने कहा सत्संग करो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद नमस्कार की लाइन में ही लगे महात्मा दूसरे महात्मा आए, बाबा जी क्या करूं, बेटा कहना नहीं मानता है, अपने मन का करता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा सत्संग करो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर एक महात्मा आए, उन्होंने कहा बाबा जी शरीर में बहुत परेशानियां हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां घेर रखी हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा सत्संग करो सब ठीक हो जाएगा। सत्संग जी एक सेवादार महात्मा जो बाबा जी के बगल ही खड़े थे वो सारी बातों को सुन रहे थे, सारी गतिविधियों को देख रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ। वो महात्मा जिनके मन में ऊहापोह चल रहा था कि सारी परेशानियों का निदान सत्संग बाबा जी बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो बाबा जी के पीछे पीछे लग गए। बाबा जी जब विश्राम करने के लिए अपने रूम में गए तो सत्संग जी महात्मा जी वहाँ पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु यदि आदेश हो, मेरे मन में एक बहुत ऊहापोह है, मैं आपके चरणों में रखूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है, कहिए जो कहना है। वो महात्मा ने ये सब सारी चीज़ें दोहरा दिया। सत्संग जी सदगुरु बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि हाँ सबका निदान सत्संग है, क्योंकि दुकान में बरकत नहीं हो रही है। यदि आप सत्संग जाते हैं तो जो है वहाँ पर तन करके धन करके सेवा करते हैं और वो सेवा जो है सदगुरु परवान करते हैं। जब बराबर इस तरह से सत्संग आप जाते हैं तो ये सेवाएं आपकी निरंतर चलती रहती हैं और सदगुरु खुश होकर के आपकी दुकान में बरकत देते हैं, आपका कारोबार आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में परेशानियां हैं तो हम सत्संग करने आते हैं तो शारीरिक अर्थात तन मन धन तीनों की सेवा हो जाती है। इससे भी सतगुरु रीझते हैं। जब सतगुरु रीझ जाते हैं तो हमारी शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। सत्संग जी और है कि जैसे हमारा बेटा कहना नहीं मानता है तो बाबा जी ने कहा
कि आप सत्संग करोगे और इस निराकार दातार को सौंप दो। हे दातार, ये बेटा आप ही का है, मेरा नहीं है। आप इसको जैसा चाहें बनाएं, जैसा चाहें बिगाड़ें। साथ संगत जी, धीरे धीरे ये समर्पण जब सदगुरु के चरणों में हो जाता है तो वही लड़का जो है सही रास्ते पर आ जाता है, सुधर जाता है और जो है सत्संग वह भी करने लगता है। तो कहने का भाव है साथ संगत जी, संत महापुरुष सब कह रहे हैं यदि हम बराबर सत्संग करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं धीरे धीरे एक एक करके दूर होती जाती हैं। क्योंकि जो वचन आते हैं वो हमें देखकर ही बोले जाते हैं। साथ संगत जी, हम जब सत्संग में आएंगे तो हमारे मन के विकार भी दूर होंगे और शरीर के रोग भी दूर होंगे और मन में जो बुरे भाव उठते हैं सत्संग करेंगे तो सारे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग को ही सद्गुरु ने और महात्माओं ने बताया है कि अगर सुखी जीवन चाहते हो तो सत्संग करो। सत्संग में आने के बाद हमें तीनों सेवाएं मिल जाती हैं। हम तन करके, मन करके, धन करके तीनों सेवाएं करते हैं। तो आइए सत्संग जी, सत्संग करना हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। आइए हम सभी मिलकर संकल्प करें कि हम कभी भी सत्संग नहीं छोड़ेंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार।